तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं का आपका इतिहास विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास में वो क्वेश्चन पेपर आ चुका है जो कि प्यारे बच्चों आपका 6 नवंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर 6 तारीख को भी आपका इतिहास विषय का पेपर है ना, तो यहाँ से आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये इतिहास विषय का पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, कालाहारी रेगिस्तान में स्थित है। देखो प्यारे बच्चों कहाँ पर स्थित है ये, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अफ्रीका में। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जोची ने किया था। इसका राइट आंसर जोची होगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना की। देखो प्यारे बच्चों ये की थी लियोनार्डो दा विंची। इसका राइट आंसर आ जाएगा आ नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चिरोकी का अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों चिरोकी का अर्थ होता है जीप। इसका राइट आंसर होगा बा नंबर का। प्रेरी चारागाह कहाँ पर है। देखो प्यारे बच्चों प्रेरी चारागाह कहाँ पर है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका में है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मोईजी सरकार का संबंध से है। देखो बच्चों मोईजी सरकार का संबंध किससे है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जापान से। 7 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, वर्तमान में मेसोपोटामिया क्षेत्र गणराज्य का हिस्सा है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा, इराक गणराज्य का हिस्सा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, तेमुजिन को उपाधि प्राप्त हुई। देखो प्यारे बच्चों तेमुजिन को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, चंगेज़ खां की उपाधि प्राप्त हुई। चंगेज़ खां प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, देख सकते हो चंगेज़ खां की विधि संहिता को कहा जाता है। देखो बच्चों चंगेज़ खां की विधि संहिता को यास कहा जाता है। यास इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, यहाँ पर जो कि आपको दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सत्य असत्य और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर वारका शीर्षक चित्रकला से संबंधित है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग इनको देख लेना। पहले आपको मैं चलो इन क्वेश्चन के उत्तर बता दूँ। देखो ये क्वेश्चन के उत्तर अपने रह गए थे शायद ये वाले, अपन ने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति को नहीं देखा था। यहाँ तक का सभी क्वेश्चन के उत्तर तो प्यारे बच्चों को अपने हो गए थे। अब अपन को रिक्त स्थान देखने थे, तो देखो रिक्त स्थान में देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में मेसोपोटामिया गणराज्य का हिस्सा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका इराक आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, तेमुजिन की उपाधि प्राप्त हुई। देखो बच्चों चंगेज़ खां को प्राप्त हुई थी। किसको प्राप्त हुई थी, यहाँ से लिख कर आओगे आप, चंगेज़ खां को प्राप्त हुई थी। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन ये अपन ने देख लिया, चंगेज़ खां की विधि संहिता तो क्या कहते हैं, यास कहते हैं प्यारे बच्चों। और अब अगला क्वेश्चन, पादुका विश्वविद्यालय में स्थित है। देखो बच्चों पादुका विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देखो इसका राइट आंसर पे जो आपका आ जाएगा इटली में स्थित है। कहाँ पर, इटली। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव आकृति है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा एक तीर, और उसके बाद में आगे लिखोगे एक तीर की नौ। क्या लिखोगे, एक तीर की नौ। इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ से लिख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेड गार्ड्स में शामिल थे। देखो प्यारे बच्चों रेड गार्ड्स में कौन शामिल थे, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा छात्र शामिल थे। इसमें कौन, छात्र। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख लो। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या पूछा है, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। आप लोग अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख कर जाइएगा। सत्य असत्य में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा आपका, वारका सिंह चित्रकला से संबंधित है। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, रोम में चांदी के सिक्कों को सॉलिड कहा जाता था। तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, चीन की दीवार का निर्माण 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। मार्टिन लूथर के प्रोटेस्ट सुधारवादी आंदोलन चलाया था। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना चौथे नंबर का, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, देखो यहाँ से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर भी आपको कर लेना है सत्य।
और अब अगला क्वेश्चन, उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ पर जोड़ी पूछी गई है, तो चलो मैं आपको जोड़ी के बना बता देता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी को भी अच्छे से लिख कर आ सके। पहला क्वेश्चन पूछा है मंगोल सरदारों की परिषद, तो देखो इसको प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, कुरिलताई इसका राइट आंसर आ जाएगा। मेसोपोटामिया की देवी इन्ना, तो देखो युद्ध और प्रेम इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर लिखा है, युद्ध और प्रेम, ये लिखा है। और ऑगस्टस की जोड़ी के दौरान प्यारे बच्चों आपको 27 ईसा पूर्व से कर लेना है, इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। और सामंतो लार्डो का निवास स्थान, तो देखो सामंतो लार्डो का निवास स्थान क्या होगा प्यारे बच्चों, मेनर, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये लिखा है। मार्टिन लूथर की जोड़ी के दौरान प्यारे बच्चों आपको समाज सुधारक से करके आना होगा, ये लिखा समाज सुधारक। और कैनबरा की जोड़ी के दौरान प्यारे बच्चों आपको करके आना होगा सभा स्थल से, कैनबरा की जोड़ी सभा स्थल से कर लें। प्रथम अफीम युद्ध की जोड़ी के दौरान प्यारे बच्चों 1840 से आपको कर आना होगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को देख लो। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा है, कीलाकार लिपि किस सभ्यता से संबंधित है। देखो प्यारे बच्चों कीलाकार लिपि किस सभ्यता से संबंधित है, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से मेसो और उसके बाद में देखो पोटा और उसके बाद में मियाँ, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ऐसे सशस्त्र संघर्ष जो एक ही राज्य के अंदर गुटों में हो उन्हें क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों उसको कहा जाता है गृह युद्ध। क्या लिखोगे, यहाँ से आप लोग गृह युद्ध लिख देना, इसका राइट आंसर गृह युद्ध आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यायावार शब्द का क्या अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों यायावार शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़। क्या मतलब होता है इसका, घुमक्कड़, प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, इस प्रकार से लिख कर जाना आपका, आप लोग ऑड्रियंस, इसका राइट आंसर होगा ऑड्रियस। और उसके बाद में आगे लिखोगे वेसेलियस, ऑड्रियस और उसके बाद में वेसे और उसके बाद में आगे लिखोगे लियस, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी समूह था। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा होपी। कौन सा समुदाय था प्यारे बच्चों, होपी समुदाय था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस भाषा में समुद्र को जी कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों डच भाषा में कहा जाता है समुद्र को जी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा सनियात सेन को। किसको, सनियात और उसके बाद में सेन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक कि आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो अपन यहाँ से इन क्वेश्चन को भी पढ़ लें, सीमार का क्या अर्थ है। उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताने वाला हूँ। पहले आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। टोटली क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे पूछे जाएंगे और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मानचित्र भी दिया जाएगा। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो ये रहे प्यारे बच्चों आपके सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर, तो आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। सीमार का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दिया गया है। जिगरुआत क्या था प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दे रखा है। और अब अगला क्वेश्चन सीनियर से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रिंसिपेट से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव पद्धति क्या थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है टीथ और फिप कर की परिभाषा लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो के योगदान को लिखिए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा समझ लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है रेड इंडियन से क्या आशय है। देखो प्यारे बच्चों रेड इंडियन से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले, लिख ले और याद कर लेना। कॉलोनी किसे कहते हैं, 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। कंफ्यूशियसवाद किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला को समझाइए, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। चंगेज खान द्वारा अपनाई गई संचार प्रणाली क्या थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। मेनर की जागीर क्या थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा समझ लो। सामंतवाद के पतन के 4 कारण प्यारे बच्चों आपको बताने, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो A to Z यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया हुआ जाएगा, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन बता दिया है। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।